हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि जो हैलोएरिन के रासायनिक गुण होते हैं उन सभी के विषय में मैंने आपको बता दिया था। वहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके एग्जाम में क्या होता है कि इसकी क्रिया विधि पूछ लेता है। डिटेल में इसकी क्रिया विधि आपसे करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं, है ना। हालांकि ये टॉपिक आपको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये सब क्या होती हैं 11th क्लास में बहुत डीपली वहां पर पढ़ाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार प्रश्न आया हुआ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, वैसे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना। अब देखिए इसमें लिखा क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, तो एक नाभिक स्नेही होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंग्लिश में इनको नाम दे दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही उसे कहेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन से इसको स्नेह है और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना। तो देखिए क्या लिखा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही की जो एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल कम से कम आपको पता होने चाहिए। मैंने यही पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो यहां पर देखिएगा CH3+, ये है मिथिल, इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। NO2+, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। Cl+, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, कम से कम आपको एक जरूर याद होना चाहिए। इन तीनों में से जो भी याद हो सके वो याद कर लीजिए, या तीनों को याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो CH3+, NO2+, Cl+, तो इनके ऊपर देखिए प्लस का चार्ज सभी के ऊपर लगा हुआ है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है इनके पास, है ना, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डिफिनेशन है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बेसिस पर आपके हैलोएरिन में कहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीनीकरण होता है, जहां पर आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, एक वो रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही का उदाहरण। दूसरा है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी कि जो आपका बना था कि आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यानी नाइट्रिक अम्ल से क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई थी, वो रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही थी। तीसरी जो आपको मिलती है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो उसमें आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो 3 रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी क्लोरीन से होती है, नाइट्रिक अम्ल से होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है ना, जिनको नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण, क्लोरीनीकरण, सल्फोनीकरण, 3 नाम इनको दिया जाता है। ये तीनों आपकी रिएक्शंस कौन सी है, आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल लिखा देता हूं, फिर उसकी क्रिया विधि डिस्कशन करूंगा मैं आपसे अभी। तो एग्जांपल में जैसे आप इसको लिख सकते हैं, जैसे बेंजीन का क्लोरीनीकरण, यानी ये है आपका बेंजीन, है ना, और ये है आपका Cl2। रिएक्शन होती है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये है आपका बेंजीन, इसको कहेंगे बेंजीन, ये है बेंजीन।
है ना। और ये है आपका Cl2, ये है AlCl3। होगा क्या, यहाँ 2 Cl, यहाँ एक H, तो एक H और एक Cl निकल जाएगा, HCl, और एक Cl यहाँ लग जाएगा, तो सीधे बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन और HCl, है ना। ये आपका देखिए बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जो निर्माण है वो भी आपका एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन निकलेगा, यहां पर निकलने वाला जो आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल वो होता है H+। देखिए हाइड्रोजन पर प्लस है H+, यानी हाइड्रोजन आयन जो प्लस होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए ये H+ निकलेगा ऊपर वाला, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसमें क्लोरीन जो होता है Cl, है ना, देखिए ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा, जैसे Cl है और ये Cl है, तो 2 Cl इस तरीके से हैं, इनके बीच में विषम विदलन होता है। विषम विदलन का मतलब है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाए, तो जिसके पास चले गए उसके ऊपर लगेगा माइनस, और जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पर लगेगा प्लस। तो देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए लगा रिंग के ऊपर, है कि नहीं। तो यहां पर भी आप H+ समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको यहां लगा करके देखिए H+ है, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये क्लोरीन यहां से ये वाला यहां जाकर के अटैक कर देगा, इसको हटाएगा और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा, हटा रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो ये है बेंजीन का क्लोरीनीकरण, जो कि एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, है ना। चलिए, तो उसके बाद क्या है, तो आप इसका रिएक्शन का एग्जांपल का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी क्रिया विधि ये कैसे होती है कि एक स्टेप में मैं आपको कर करके बताता हूं। तो चलिए देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो एक जनरल एग्जांपल है बेंजीन का क्लोरीनीकरण, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना। तो एग्जांपल में आपको लिख देना कि बेंजीन का क्लोरीनीकरण, जो मैंने रिएक्शन में पीछे लिखी थी आप उसको लिख देंगे, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे क्रिया विधि, है ना। देखिए लिखा है क्रिया विधि, तो क्रिया विधि में क्या लिखना है ना, कि इसकी क्रिया विधि 3 चरणों में संपन्न होती है ना। क्रिया विधि में क्या लिखना है कि इसकी क्रिया विधि 3 चरणों में संपन्न होती है। चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट कौन सा है, तो पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। कैसे होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, तो देखिए लिखा है इस चरण के अंतर्गत, यानी इस चरण में क्या होता है, इस चरण के अंतर्गत क्लोरीन परमाणुओं के मध्य विषम विदलन होता है, यानी क्लोरीन परमाणुओं के मध्य विषम विदलन होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, यानी क्लोरीन परमाणु, आपको पता है कि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका Cl2 होता है ना, Cl2 के दोनों परमाणुओं के बीच में विषम विदलन, विषम विदलन का मतलब है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही के पास चला जाए, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर जैसे यहां पर लिखा है Cl और Cl, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में थी, तो AlCl3, इसको भी यहां पर नोट कर लेते हैं, है ना। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो देखिए यहां पर ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इसमें क्या होगा, विषम विदलन। विषम विदलन का मतलब है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी बीच वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले जाएं। तो मान लिया कि यहां से ये वाला बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, निगेटिव चार्ज माइनस, तो यहां पर लगेगा निगेटिव चार्ज, यहां निगेटिव होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहां पर, यहां पर लिख देंगे, इसके ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। और ये माइनस वाला क्लोराइड आयन कौन ग्रहण कर लेगा, AlCl3, इसके पास चला जाएगा, तो ये मिलकर के बनेगा AlCl4। देखिए ये वाला Cl जो माइनस चार्ज आया था वो यहाँ इसके पास चला गया, तो AlCl4 माइनस बन गया, AlCl3 से AlCl4 माइनस, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल देखिए बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, ये देखिए Cl+। तो पहला स्टेप इसी तरीके से होगा। ये बॉन्ड का नोटेशन मैंने आपको दिखाया है, आप एग्जाम में इसको ऐसे बनाइए या ना बनाइए, तो सही होना चाहिए वैसा ना। तो यहाँ पर बॉन्ड को मैंने दिखा दिया कि हो गया ये माइनस का चार्ज, इस पर लग जाएगा प्लस का चार्ज, तो ये क्लोरीन बन गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही।
तो पहला चरण आपका यही होता है कि क्लोरीन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, विषम विदलन होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। तो विषम विदलन से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। तो ये हो गया। उसके बाद चरण नंबर 2 है आपका सेकंड, चरण सेकंड है वो धनायन का निर्माण, स्टेप नंबर 2, चरण नंबर 2। अब इसमें क्या होगा कि ये जो बना हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये जाकर के बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, और वहां पर बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोधनायन बनेगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। चलिए, तो मैंने स्टेप में लिख दिया। क्या करना है कि इस चरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी ये जो आपका Cl+ बना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन पर आक्रमण करता है और क्या होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, यहां पर बना लेते हैं बेंजीन को। ये हो गया आपका, और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, है ना। ये जाएगा बेंजीन के रिंग पर आक्रमण कर देगा, यानी ये अटैक करेगा। ये क्या करेगा कि यहाँ पर प्लस चार्ज जैसे ही यहाँ का अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरीन इधर लग जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ओपन कर लेंगे, यानी ये बन जाएगा आपका ऐसे। यानी यहां पर लग गया आपका Cl और ये ओपन कर लिया H। देखिए यहां पर हाइड्रोजन ओपन कर लिया मैंने, है ना, Cl+ लग गया और ये H+ हो गया, है ना। यहां पर चार्ज आपका कैसा लगेगा, तो चार्ज लग जाएगा आपका, ये देखिए, तो यहाँ Cl लग गया, यहाँ H है, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं कार्बोधनायन, यानी इस कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। Cl यहाँ पर आक्रमण करके अटैक करके यहाँ पर आ गया, है ना। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन यहाँ पर बन जाएगा और इसका हाइड्रोजन ओपन करके, भाई बेंजीन रिंग पर क्या होता है, सारे हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन ओपन कर लिया बाहर, है ना। ये हो गया आपका कार्बोधनायन। तो चरण नंबर 2 में इस प्रकार से आपका क्या होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है कि नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चरण नंबर 3 जो है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो देखते हैं स्टेप नंबर 3 यानी चरण नंबर 3। तो प्रोटॉन का विलोपन, देखिए चरण नंबर जो 3 है वो है प्रोटॉन का विलोपन। अब इस चरण के अंतर्गत क्या होगा कि यहाँ पर इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें लिखेंगे कि इस चरण में बना हुआ जो कार्बोधनायन है, कार्बोधनायन जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये कार्बोधनायन क्या है, अस्थाई है। तो इस चरण में बना हुआ कार्बोधनायन अस्थाई होने के कारण प्रोटॉन का त्याग करता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। यानी जो कार्बोधनायन है वो प्रोटॉन का त्याग करेगा, प्रोटॉन का विलोपन करेगा। विलोपन का मतलब होता है निकल जाना, त्याग कर देना, छोड़ देना, है ना। तो इस चरण में कार्बोधनायन प्रोटॉन का विलोपन करता है और क्लोरीन का निर्माण करता है ना। क्योंकि चार्ज यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज किसी के भी ऊपर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चार्ज एक बोझ के जैसे होता है ना। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, किसी भी तत्व के ऊपर अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज एक प्रकार से बोझ के जैसा होता है। प्रत्येक तत्व उस चार्ज उससे छुटकारा पाना चाहता है, उस चार्ज को हटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है ना। तो सेम इट इज यहाँ पर भी होगा कि ये कार्बोधनायन क्या है, अस्थाई होगा और स्थायी बनने के लिए ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। तो चलिए जो मैंने बताया थ्योरी आप इस स्टेप में लिख दीजिएगा, है ना। चलिए रिएक्शन, तो ये बन गया आपका चरण नंबर 3 का क्लोरोबेंजीन हो गया। यहाँ पर Cl लगा, ये H लगा, यही प्रोटॉन H+ के रूप में निकलेगा, AlCl4 होगा यहाँ पर प्रेजेंट, यानी AlCl4-। तो यहां से प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मतलब ये H+ के रूप में निकलेगा, तो यहां से H+ ये ऐसे निकल जाएगा, इधर H+ के रूप में जाएगा। H+ के रूप में प्रोटॉन निकलेगा बाहर और बनेगा क्या आपका क्लोरोबेंजीन। यहां से Cl ले लेगा, H और Cl मिलकर के HCl बाहर निकलेगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। ये हो गया, H और Cl मिलकर के HCl बाहर निकलेगा, बाकी बचा हुआ AlCl3। यहां देखिए AlCl4 है, इसके अंदर से एक Cl भाई निगेटिव चार्ज है,
तो हटाना चाहेगा, तो एक Cl माइनस का यहाँ से और H प्लस का यहाँ से, तो H प्लस Cl माइनस HCl निकलेगा, बचेगा क्या, AlCl3 बचेगा, तो उसको यहाँ पर लिख देना है ना। तो थर्ड नंबर प्रोटॉन का विलोपन आपका इस प्रकार से हो जाता है ना। तो तीनों स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं कि चरण नंबर फर्स्ट है। चरण नंबर फर्स्ट में क्या होता है, चरण नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। कहा कैसे होगा, तो क्लोरीन परमाणुओं के मध्य विषम विदलन होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, AlCl4 माइनस बनेगा चरण नंबर फर्स्ट। तो चरण नंबर 2 आपका है कि कार्बोधनायन का निर्माण। इस स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोराइड आयन जो है Cl प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण कर देगा और यहाँ पर क्या है आपका कार्बोधनायन का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद चरण नंबर थर्ड आपका प्रोटॉन का विलोपन है, यहाँ पर प्रोटॉन निकल जाएगा और क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरिन के अंदर देखने को मिलती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से इस बार के लिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये आ जाए, क्योंकि पिछली बार जो आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ चुकी है, तो इस बार हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।